जैसे कि मैंने वीडियो में बोला ही है कि मैंने वो वीडियो क्यों पोस्ट किया था। एक्चुअली मैं इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन चूँकि बाहर भी थी इंडिया से मैं आई और मुझे कई लोगों ने वीडियोस भेजे, तो मैंने देखा उस वीडियो में, स्पेशली मुझे लिख के भेजा कि आपका भी नाम लिया जा रहा है, एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जब मैंने देखा तो जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो लोग इंडस्ट्री से ही हैं जो लोग वीडियो बना रहे हैं, और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि उन लोग को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, या जो भी पिछला मैटर रहा या जो कुछ हुआ उसमें ये लोग बड़ा मेरे साथ मतलब 24 घंटे लगे हुए थे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। मतलब हर वक्त इस तरह से उन्होंने शो ऑफ करके कि रानी के साथ ऐसा हुआ था, रानी के साथ वैसा हुआ था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस बात को कई साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक आध दो तीन कई वीडियोस देखे मैंने, तब मैंने डिसीजन लिया और मेरी टीम ने कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। तब मैंने वो जवाब दिया कि बंद करो। और मैंने तो स्पेशली बोला कि अगर फिर मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा कि किसी के मुद्दे में अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो मैं लीगली एक्शन लूँगी। और मैं उन लोगों का नाम लेके उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती। मैंने कल बोला भी है कि ये किनके लिए मैंने बोला है ये लोग खुद जानते हैं, क्योंकि जिन जिन ने बोला होगा वो समझ जाएंगे कि ये तो हमारे लिए बोल रही है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मत पढ़ो यार किसी के चक्कर में, या किसी के पीछे क्यों पड़े हो। एक YouTube के चैनल को खोल लेने से आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप किसी के भी बारे में बोलेंगे। ना तो आप कोई जर्नलिस्ट है, ना तो आपका कोई न्यूज़ चैनल है, तो क्यों बोल रहे हो, क्यों स्मार्ट बन रहे हो इतना। इनफैक्ट मेरे लिए ही नहीं, आप अक्षरा और पवन जी के मैटर में भी किसने हक दिया इनको बोलने का। जिसका मैटर है वो अपना लड़ेंगे। जैसे आप रिपोर्टर हैं, आप पूछ रहे हैं, अगर आप रिपोर्टर नहीं होते तो आप मुझसे पूछते तो मैं आपसे पूछती ना, आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्या काम है। अब इनकी शादी हुई और रातों रात शादी हुई। तब मैं पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि बीइंग अ गर्ल, जिस परिवेश से आई हूँ मैं, जो संस्कार है मेरा, वो हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। तो मैंने जो देखा था, मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। उस दौरान भी बहुत सी चीज़ें वायरल हुई कि उन्होंने हाथ उठाया मेरे पे वगैरह वगैरह। सिलवासा के एक होटल में माँ तुझे सलाम की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने तब मैंने मुंह नहीं खोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी हम लोग एक साथ ही काम करेंगे, यू नेवर नो कब चीज़ें सही हो जाए और हम लोग साथ में काम करने लगे या जो भी है। तो मुझे ड्रामा सो कॉल्ड नहीं चाहिए था। तो मैं साइलेंटली चीज़ों को हैंडल कर रही थी और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी और काम करती गई। जो भी छोटे बड़े हीरो के साथ फिल्में आती गई, चूँकि मैंने इनको बहुत शराब के नशे में एकदम धुत थे, ये रूम से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला कि आप बाहर मत निकलो बिकॉज लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं उनके इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने धक्का दिया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जो होटल वाले आए, उन लोगों ने देखा और चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तब भी मैं चुप थी। उसके बाद मैं चुपचाप अपना काम करने लगी। फिर मैं गाने लगी, गाने हिट होने लगे। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि भाई इनको मेरे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं या मैं शोज़ में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके मर्दानगी पे बात आ गई कि भाई ये अकेली सरवाइव कैसे कर लेगी। कहा तो यही जा सकता है इनकी इन हरकतों के कारण। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तब तक मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अब मेंटली मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे काम पे रोक लगाया जा रहा है। अब म्यूजिक कंपनीज में कॉल कर के रोक लगा रहे हैं कि उसका गाना नहीं लेना है, ये वो। तो चीज़ें यहाँ छुपती नहीं हैं, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, लोग भी जान रहे हैं कि भाई इस कंपनी से इसके गाने क्यों नहीं आए, जबकि हमेशा आते हैं। तो इसलिए मैं ओपन अप हुई कि भाई लोग अभी भी पीछे पड़े हैं, मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे हैं।